Namaste to all of you. It's Mom Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. आज का मेरी शेयरिंग है मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस जो मैं 16 साल से कॉन्शियस सेक्सुअलिटी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इसके वर्कशॉप के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस भी आते हैं जो मुझे सुनने को मिलते हैं और मुझे बेहद खुशी होती है। वही सारे अनुभव मैं आप लोगों के सामने आज रख रही हूँ। डोंट टीच मी टू फक। अच्छा, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं, पूछते हैं लोग अक्सर मुझसे कि मैम आप हमेशा पढ़ के क्यों बोलते हो। एक्सपीरियंस अनुभव टीचिंग मेरी खुद की ही होती है, पर क्या है कि जब मैं बोलती हूँ तो कुछ बातें मैं भूल जाती हूँ बोलते हुए, तो सारा मैं रिटर्न में पहले रख के तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ ताकि कोई भी वैल्यूएबल चीज़ छूट ना जाए। तो चलो विषय स्टार्ट करते हैं। डोंट टीच मी टू फक, टीच मी टू फील। जो भी तंत्र के पाथ पर होते हैं, जो भी साधक होते हैं, उनके यही वाक्य होते हैं कि मुझे फकिंग मत सिखाओ, मुझे चीज़ों को महसूस करना सिखाओ। मैं हर क्षण को जीना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ, और ये फीलिंग की पावर ही है जो आपको समाधि तक, जो आपको मुक्ति तक लेकर जाती है। दिस इज़ ए पीस आई शेयर्ड ए वाइल एगो, इट केम अप एज ए मेमोरी। ये एक बात है जो आज मुझे याद आ रही है, जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और आज ये एक मेमोरी के रूप में मेरे भीतर उतर आई है। आई रिसेंटली हैड एन एक्सपीरियंस, प्रोबेबली द मोस्ट इंटेंस प्लेजर एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड। ये एक ऐसा प्लेजर एक्सपीरियंस है, ऐसा अनुभव है कि जो बहुत गहरा है। ये इतना गहरा है कि इसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है इसकी अभिव्यक्ति के लिए। ये सबसे ज़्यादा इंटेंस, जो अगर आप लोगों ने गहराई महसूस की होगी मेडिटेशन में या फिर जब आप गहरे प्रेम में होते हो, तो ये वो वाले एक्सपीरियंसेस हैं, ये वो वाले अनुभव हैं। नाउ दैट्स समथिंग कमिंग फ्रॉम मी। आई हैव स्पेंड ए ग्रेट डील ऑफ माई लाइफ एक्सप्लोरिंग सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करते हुए, इसको जीते हुए, इसको अनुभव करते हुए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं जब आप तंत्र के पाथ पर होते हो, जब आप कॉन्शियस सेक्सुअलिटी के पाथ पर होते हो। और ये अनुभव करते करते आज मुझे 16-17 साल हो गए हैं इस फील्ड में, जब मैं कॉन्शियस सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर रही हूँ, इससे अपनी हीलिंग कर रही हूँ, लोगों की हीलिंग कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, लोगों को सिखा रही हूँ, रिसर्चिंग। और जब आप किसी पाथ पर चल पड़ते हो ना, तो हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर से बाहर से आपको सीखने को मिलती हैं। आप खुद रिसर्चर बन जाते हो तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आती हैं। इट्स नॉट एन ईजी एक्सपीरियंस टू डिस्क्राइब, तो इसलिए इस अनुभव को सिंपली मैं डिस्क्राइब कर दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। देयर वाज एन अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, हार्ट, एनर्जी एंड स्पिरिट। तंत्र के पाथ में हमें सिखाया जाता है, तंत्र के रास्ते पर जब आप तंत्र साधक होते हो, कि आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपकी एनर्जी और आपका हार्ट एक ही तरह से अलाइनमेंट होने चाहिए, सारे सीध में होने चाहिए, सारे एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। सिर्फ शरीर के तल पे आप इस रास्ते पर नहीं चल सकते, सिर्फ हृदय के तल पर भी नहीं चल सकते, आत्मा को लेकर भी नहीं चल सकते, मतलब सारी चीज़ें कनेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे से। देयर वॉज एन इंटेंसिटी दैट लेड टू टीयर्स एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द डेप्थ ऑफ द फीलिंग। और जब आप इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, अपने दोस्तों के सामने, अपने मित्रों से शेयर करते हो, तो
मतलब आप इतना हर्टफुल हो जाते हो कि आपकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हो। आप इतना ग्रेटिट्यूड में हो जाते हो, आप इतने धन्यवाद के भाव से भर जाते हो कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं प्रेम के, उस गहराई के, वो क्षण जो आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए थे। देयर वॉज एन एंटायर बॉडी इन ऑर्गेज्म। आमतौर पर हमें लगता है कि जब भी ऑर्गेज्म होता है तो सिर्फ हमारे जेनिटल एरिया के थ्रू ही होता है, वहीं पर हमें सेंसेशन फील होती है। बट तंत्र में ऐसा नहीं होता। देयर वाज एन एंटायर बॉडी इन ऑर्गेज्म। आपका पूरा शरीर, आपकी पूरी आत्मा, आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा हार्ट, एंटायर बॉडी, आपका एंटायर यूनिवर्स इसमें निमज्जित होता है। आपका हर कण, हर क्षण, हर सांस आपकी ऑर्गेज़मिक होती है। मतलब आप पूरा ही मतलब ये ऐसा है कि ऑर्गेज़म और आप दोनों अलग नहीं होते, आप खुद ही ऑर्गेज़मिक हो जाते हो पूरा। देयर वाज ए जिगिंग ओवर वर्ड फॉर द एनर्जी। ये ऐसा ही है कि जब आपको ऐसे अनुभव होते हैं तो आपका पूरा एनर्जी जैसे जिगलिंग कर रहा हो अंदर, ये शरीर में घूम रहा है वो पूरा एनर्जी आपके। दैट मूड थ्रू मी फॉर आवर्स आफ्टरवर्ड्स। और ये एक्सपीरियंस जब आपको होता है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि अनुभव हुआ और ख़त्म हो गई बात, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको बहुत मतलब लंबे समय तक, बहुत आवर्स, कुछ घंटों तक वो अनुभव अलाइव रहता है, अंदर जीवित रहता है। आपको लगता है कि अभी भी मैं ऑर्गेज़म वाली मोमेंट्स में ही हूँ। देयर वाज ए क्वाइट ए डीप पीस। और एक बहुत गहरी, एक बहुत गहन शांति आपके भीतर छा जाती है। ऐसा लगता है कि आप समाधिस्थ हो गए हो। देयर वॉज ए मोमेंट दैट द वर्ल्ड शिफ्टेड स्लाइटली। तब आपको ऐसा अनुभव होता है कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो दुनिया है, स्लाइटली, धीरे से कहीं शिफ्ट हो गई है। आप किसी दूसरे डायमेंशन में चले गए हो। मतलब इतना अद्भुत एहसास आपको होता है। देयर वॉज इंटीमेट कनेक्शन वेयर वी कुडंट सेपरेट वन फ्रॉम द अदर। और वो इतने इंटीमेट आपका कनेक्शन होता है, इतनी गहराई से आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हो कि आपको एक दूसरे से अलग होने का भाव नहीं आता। ऐसा नहीं लगता कि मैं अलग हूँ, मैं दूसरा हूँ। एक वननेस की फीलिंग आती है। एक गहराई से आपको पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ाव महसूस होता है, अपने पार्टनर के साथ जुड़ाव महसूस होता है। ऐसे तो भले आप अपने पार्टनर के साथ सारी उम्र रह रहे हो, लेकिन वो जो गहरा जुड़ाव होता है, जो आत्मिक जुड़ाव होता है ना, वो तंत्र में जाके ही अनुभव होता है, या फिर आप गहरे प्रेम में हो तो अनुभव होता है। वी हैड ए लॉन्ग स्लो बिल्ड अप टू द मोमेंट, आवर्स ऑफ सेक्सुअल एनर्जी प्ले। और ये जो एक्सपीरियंस आपको होते हैं ना, ये ऐसे नहीं है कि क्षण भर में आपको हो रहे, बहुत जल्दबाजी में अगर आप हो तब आपको अनुभव होते हैं, नहीं। इसके लिए समय लगता है, इसके लिए आप इस सेक्सुअल एनर्जी के साथ आपको प्ले करना पड़ता है, खेलना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे आप स्लो मोशन में अपनी सेक्सुअल एनर्जी को एक्सप्लोर करते हो, इसको प्ले करते हो। तब जाके वो क्षण आता है जब आपका गहरा कनेक्शन बनता है, जब आप लोगों की सांस एक दूसरे के साथ मिलती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप करते हो, एक कनेक्शन जब आपका बनता है, जब आप एक दूसरे से बात करते हो, शब्दों से नहीं, भीतर से, सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट, एनर्जी टू एनर्जी आपका कनेक्शन बनता है। वी हैड वल्नरेबिलिटी एंड पावर। जब आप एक दूसरे के साथ ओपन होते हो, सिर्फ कपड़े उतारना ओपन होना नहीं होता,
आपके हृदय का ओपन होना होता है। आप अपने हृदय से खुले हुए होते हो। आपके उस टाइम ईगो नहीं होता। भीतर से आपकी आत्मा एक दूसरे के साथ ओपन होती है, खुली हुई होती है, मिली हुई होती है। आप एक दूसरे के लिए समर्पित होते हो उस समय, है ना। और तब उस समय आप एक पावर होते हो, एक शक्ति होते हो। वी हैड एवरी एलिमेंट वी कुड, जितने भी हमारे एक दूसरे के एलिमेंट हैं वो सब के सब मिले हुए होते हैं। वहाँ पे सिर्फ शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है। विचार नहीं होती, वासना नहीं होती, कामना नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ शुद्धता होती है, सिर्फ पवित्रता होती है, सिर्फ आप लोगों की एनर्जीज होती है जो कि बहुत प्योर होती है, जो कि बहुत डीप होती है। ओके। एंड व्हाट वी हैड नॉलेज एंड स्किल, और इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए, जो कि हम तंत्र वर्कशॉप में सिखाते हैं। एंड व्हाट मेड दैट डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस पॉसिबल वाज द फीलिंग, और ये जो गहराई, ये जो एक्सपीरियंस आपको होते हैं, ये कैसे होते हैं? जब आप लोगों की फीलिंग की पावर बढ़ी हुई होती है, जब आप में महसूस करने की क्षमता बढ़ती है, एक दूसरे को महसूस करने की, जो भी वहाँ पर घटित हो रहा है, आपके सेंसेशन इंक्रीज़ होते हैं, चीज़ों को महसूस करने की ताकत आपकी बढ़ी हुई होती है, तभी आप उस डेप्थ को, उस गहराई को छू पाते हो। दैट्स वेयर द पावर इज़। और जब फीलिंग्स आपकी गहरी होती हैं तभी आपको वो ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। दैट्स वेयर द पॉसिबिलिटीज़, तभी वहाँ संभावनाएं खुलती हैं कि आप अपने शुद्धतम स्वरूप को प्राप्त हो सको। तो जो शब्द आप लोगों ने सुना है ना, संभोग से समाधि की ओर, तंत्र सेक्स वही काम करता है। सो मैनी ऑफ अस वांट टू लर्न स्किल्स एंड टेक्निक्स, और हमारी वर्कशॉप में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि इन स्किल्स को सीखते हैं, ये टेक्निक्स को सीखते हैं कि कैसे हम अपनी गहराइयों में उतर सकें। एंड आई एम सो हैप्पी यू डू, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं लोगों को ये चीज़ें सिखाती हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट मैनी ऑफ माई वर्कशॉप्स आर अबाउट। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मेरी वर्कशॉप है। जो आप लोग पूछते हो ना कि वर्कशॉप में आप क्या कराते हो, मैं यही सब चीज़ें कराती हूँ। दैट सिंपल ए डोरवे, यही एक सिंपल सा रास्ता है जब आप अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हो, अपनी गहराइयों को छू सकते हो। द पावर इज़ इन द फीलिंग्स, और वो शक्ति आपको कैसे प्राप्त होती है? जब आप चीज़ों को महसूस करना सीख जाते हो, खुद को महसूस करना सीख जाते हो, अपने पार्टनर को महसूस करना सीखते हो, अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना सीखते हो, उसको महसूस करते हो। जितना ज़्यादा आपकी महसूस करने की पावर होगी उतने ज़्यादा आप जीवंत फील कर पाओगे। इन द स्पेस ऑफ फीलिंग, ये जो फीलिंग्स का स्पेस है ना, ये जो स्थान आप फील करके बनाते हो, ऑफ ओपनिंग योर हार्ट, वहाँ पर आपका हृदय खुलता है। ओपनिंग इट मोर, और ज़्यादा आपके भीतर जितनी भी बाउंड्रीज़ है, लिमिटेशंस है, ब्लॉकेज है, वाउंड्स है, वो सब के सब ओपन होते हैं। एंड देन मोर, दैट्स वेयर द मैजिक इज़, और जितना ज़्यादा आप ओपन होते जाते हो उतना ज़्यादा मैजिक, जादू आपके भीतर से आपको महसूस होता है। एंड इन दैट स्पेस, और इस स्थान में, विद द डेप्थ ऑफ कनेक्शन, जो आप लोगों के कनेक्शन में, संबंध में गहराई आती है, यू विल नो व्हाट यू नीड, तब आपको पहली बार पता चलता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप चाहते क्या हो। सो मच ऑफ आवर वर्ल्ड इज़ अबाउट हाउ टू, हमारा जो वर्ल्ड है ना, हमारी जो दुनिया है, वो इसी बारे में है कि कैसे, हाउ टू, कैसे करें हम चीज़ों को। करने पर जोर है, सीखने पर जोर है, बट जीने पे जोर नहीं है, एक्सपीरियंस पे जोर नहीं है, फीलिंग्स पे जोर नहीं है।
यस इट्स इम्पोर्टेंट, हाँ ये महत्वपूर्ण है कि हम पूछें कि कैसे जिए। एंड सैडली वी टेंड टू पुट सच वैल्यूज ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी कांट ऑलवेज एक्सपेंड इट टू नॉलेज एंड टू एक्सप्रेशन ऑफ दैट। ये पूछना अच्छा है कि कैसे करें, बट यहाँ तक नहीं रह जाना है पूछ के। आपको इसको अपना ज्ञान बनाना है, इसको अपना अनुभव बनाना है, अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना है, सेलिब्रेट करना है, उसको एक्सपेंड करना है, उसको फैलाना है। पूछ कर रुक नहीं जाना है, करने पर ही नहीं होना है। डूइंग से बीइंग की जर्नी होती है स्पिरिचुअलिटी की जर्नी। इन ए प्लेजर स्पेस, इस आनंद के स्थान में जहाँ पर आप एक्सप्रेस करना सीखते हो। लर्न ओके, इन ए प्लेजर स्पेस टू एक्सप्रेशन टेक्स अस फ्रॉम सेक्स टू मेकिंग लव, जहाँ पर आप सेक्स से प्रेम तक जाते हो, शरीर से आत्मा तक की यात्रा करते हो। एंड देन बियॉन्ड दैट टू बीइंग लव, और एक ऐसा क्षण भी आता है जब आप प्रेम के भी बियॉन्ड चले जाते हो, प्रेम के भी पार हो जाते हो। लर्न अबाउट सेक्स, संभोग के बारे में सीखिए। लर्न अबाउट योर बॉडी, अपने शरीर के बारे में सीखिए। हिज बॉडी, हर बॉडी, उसके शरीर के बारे में सीखिए, दोनों के शरीर के बारे में सीखिए। लर्न वेयर द प्लेजर स्पॉट्स आर, और सेक्स को एक्सप्लोर करते हुए या करने के लिए हमें वो स्पॉट्स, वो हमें पॉइंट पता होने चाहिए जो कि हमारे पार्टनर के शरीर में होते हैं, जिनको छूने से हम उत्तेजित होते हैं, हम उत्तेजना को प्राप्त होते हैं। लर्न अबाउट टच, स्पर्श के बारे में सीखिए। एंड एनर्जी, एक दूसरे की एनर्जी को महसूस कीजिए। एंड ऑर्गेज्म, एक दूसरे के ऑर्गेज्म को फील कीजिए। एंड चेयर्स एंड कुंडलिनी एंड ब्रीदिंग एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, अपनी कुंडलिनी के बारे में जानिए। यही तंत्र की टेक्निक्स में सिखाया जाता है कि आप अपनी कुंडलिनी के प्रति अवेयर कैसे हो, कैसे उस एनर्जी को एक्टिवेट करें, कैसे उसको चैनलाइज करें। एंड अपनी सांसों के बारे में जानिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। एंड लर्न अबाउट द हार्ट, अपने हृदय के बारे में जानना सीखिए। देन लर्न मोर अबाउट द हार्ट, उसके हृदय के बारे में जानना सीखिए। देन गो इनटू द हार्ट, और हृदय के बारे में जानकर सीख कर आप हृदय में प्रवेश करना सीखिए। इनटू ऑल दैट इट इज़, जितनी भी संभावनाएं हैं सबको वर्कशॉप में आकर सीखिए। एक्सपीरियंसेस, एक्सप्लोर, डिस्कवर योर हार्ट। एक्सपीरियंस, अनुभव लीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, डिस्कवर कीजिए अपने हृदय को। एंड फील, और सबसे बड़ी बात और सबसे ज़रूरी शब्द, महत्वपूर्ण शब्द, फील करना सीखिए। अपनी फीलिंग पावर को बढ़ाइए। दैट्स द पोर्टल टू सैक्रेड प्लेजर, यही वो रास्ता है जब आप अपने सैक्रेड प्लेजर को, यानी कि पवित्र आनंद, अपने आनंद को, अपने प्लेजर को बढ़ा सकते हैं, उसको प्योर कर सकते हैं, उसको सैक्रेड कर सकते हैं। और सेक्सुअलिटी को लेकर जितनी भी आपके अंदर गिल्ट है, शेम है, हेजिटेशन है, वो सब की सब चेंज करके उसको सैक्रेडनेस में लेकर आइए। तो आपका प्लेजर आपका बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है प्लेजर लेना इस शरीर से। इन सब के बावजूद जब आप इन सब अनुभव से गुजर जाते हो तो आपके भीतर धन्यवाद का भाव अराइज होता है अपने पार्टनर के प्रति, खुद के प्रति। तब आपके भीतर से ये शब्द निकलते हैं, थैंक यू माय लव, मेरे प्रेमी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर होल्डिंग दैट स्पेस फॉर मी, ये जो पवित्र स्थान आपने मेरे लिए बनाया इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ओपनिंग योर हार्ट, अपने हृदय को मेरे लिए खोलने के लिए धन्यवाद। एंड रिसीविंग माइन,
और मुझे अपने हृदय में प्रवेश करने के लिए धन्यवाद। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की शेयरिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक दिए गए हैं जहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो वो लिंक ज्वाइन करना ना भूलें। आप लोगों की कोई भी क्वारी है व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए और आप लोग अपने सवाल रख सकते हो और एक खूबसूरत सा कमेंट बॉक्स में रख के जा सकते हो। नमस्कार।